सुनैना एक गरीब बुढ़िया थी जिसके पास केवल एक ही बकरी थी। वो अपनी बकरी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मरने से पहले उसके पति ने उसे शादी की सालगिरह में ये बकरी गिफ्ट के तौर पर दी थी। और खुशी की बात तो ये थी कि उसकी बकरी माँ बनने वाली थी। अरे मेरी प्यारी बकरी, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी। तू अब माँ बनने वाली है और मैं पहले से ही एक माँ हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऐसे समय में तेरा कितना मूड बदलता होगा। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब तेरे साथ साथ तेरे होने वाले बच्चे का भी ख्याल मैं ही रखूंगी, इसीलिए तुझे सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा। अब क्या मैं ही करती रहेगी या इसे खाएगी भी? देख, मैं अभी अपने बेटे राज को फटकार लगाकर आ रही हूँ और जब तक मैं उसे फटकार लगाकर आऊँ तब तक तू अपना सारा खाना खा लेना, ठीक है ना? राज सुनैना का इकलौता बेटा था। सुनैना जितना प्यार अपनी बकरी से करती थी उतना ही प्यार अपने बेटे राज से भी। राज की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, पर अब तक राज कोई काम नहीं कर रहा था और सुनैना को यही चिंता सता रही थी। राज बेटा, तू कब समझेगा? तू हमेशा आवारा लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अरे अब तू बड़ा हो चुका है और तेरी माँ बुढ़िया हो गई है और मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दिन रात काम करती रहूं। अब तो हमारी बकरी भी माँ बनने वाली है और मेरे पास और ज्यादा काम हो चुका है। माँ, तुम्हें लगता है कि मैं आवारा लड़कों के साथ केवल घूमता रहता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं तो काम की तलाश में ही रहता हूँ, पर मुझे काम ही नहीं मिल रहा। अगर तू सच में काम करना चाहता है तो ठीक है, कल मैं सरपंच जी से बात करूंगी। उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे लायक उनके पास कोई काम है। अब सुनैना राज के लिए काम ढूंढ लेती है। अब ना चाहते हुए भी राज को काम करना पड़ता है। काम करने के साथ ही राज के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां भी आ जाती है। अब राज पहले से काफी सुधर जाता है। ये सब देखकर सुनैना को बहुत अच्छा लगता है और एक दिन गांव के बूढ़े चाचा सुनैना से मिलने उसके पास आते हैं। अरे सुनैना बिटिया, अब किस चीज का इंतजार है तुम्हें? अब कब कराओगी राज बिटवा की शादी? बस काका, जैसे ही कोई सुंदर सुशील लड़की मिलेगी मैं अपने राज का हाथ पीला कर दूंगी। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी राज की शादी उसी लड़की से करवाऊंगी। वैसे भी मेरी बकरी माँ बनने वाली है और मेरे घर में बहुत सारा काम है। मैं बूढ़ी अकेली इतना सब कैसे कर पाऊंगी? मेरे घर में अगर बहू आ जाएगी तो मेरा थोड़ा हाथ बटा देगी, वो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे सुनैना बिटिया, मेरी नजर में करिश्मा नाम की एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। बस उसी के रिश्ते की बात करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था, पर तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से ही प्लान बनाकर बैठी हो कि लड़की मिलते ही राज बेटे की शादी तुरंत करवा देनी है। अब क्या था, अब राज सुधर चुका था और सुनैना की नजर में करिश्मा नाम की बेहद ही सुंदर और सुशील लड़की उसे मिल चुकी थी। अब बिना कोई देरी करे सुनैना राज की शादी करिश्मा से करवा देती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब अच्छा चल रहा होता है। करिश्मा भी अपनी सास और घर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। ऐसे ही एक दिन, बहू, मैंने तेरे बारे में जितना सुना था ना, तू वैसी ही गुनी है। मेरे घर को तूने बहुत अच्छे से संभाला है। बस मैं तुझसे एक और विनती करती हूँ कि तू अब मेरी बकरी को भी अच्छे से संभाल ले। क्या बकरी? हे माता रानी, अब ससुराल में इस बुढ़िया के साथ साथ इस बकरी को भी संभालना होगा क्या? मुझे जानवरों से कितनी घिन आती है। कहाँ फंस गई तू करिश्मा? अच्छा, तो तू यही सोच रही है ना बहू कि तुझे इस घर में आए हुए 1 हफ्ते हो गए लेकिन तूने अभी तक बकरी नहीं देखी। तूने बकरी इसलिए नहीं देखी बहू क्योंकि मैंने बकरी को घर के पीछे बांध रखा है। क्योंकि हमारी जो बकरी है ना वो गर्भवती है, इसीलिए मैंने उसे उसके छोटे घर में रख रखा है और मेरी बकरी का आखिरी महीना चल रहा है। ऐसे समय में बकरी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, समझ आया तुझे? और मैं नहीं चाहती कि मेरी बकरी को किसी की नजर लगे, क्योंकि तू तो जानती है शादी ब्याह का घर था और न जाने कितने लोग घर में आए थे। अगर किसी की नजर लग जाती मेरी बकरी को तो इसलिए मैंने उसे घर के पीछे उसका एक छोटा सा घर बनवा दिया और उसी में अपनी बकरी को बांध दिया। चल बहू, मैं तुझे अपनी बकरी दिखाती हूँ। इस तरह से सुनैना करिश्मा को बकरी के पास ले जाती है। जैसे ही करिश्मा बकरी के घर में जाती है, वहाँ की गंदगी और बदबू देखकर उसका दम घुटने लगता है। हे भगवान, ये कितनी बदबू आ रही है। बकरी की बच्ची ने तो हर जगह पोटी कर रखा है। पैर रखूं तो कहाँ रखूं? ऊपर से ये मक्खियाँ परेशान करके रख दिया है। ये है हमारी बकरी, अब तुझे ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा। समय पे इसको खाना खिलाना है, इसके घर की सफाई करनी है और जब इसका बच्चा हो जाएगा तो तुझे इसका दूध भी निकालना है। जी माँ जी,
करिश्मा सुनैना से कह देती है कि वो घर का और बकरी का अच्छे से ख्याल रखेगी, पर करिश्मा ऐसा नहीं करती और सुनैना के काम पर जाते ही घर का काम खत्म करके आराम से लेट जाया करती और बकरी को उसकी हालत पर छोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनैना जब देखती है कि करिश्मा ने बकरी का जरा भी ख्याल नहीं रखा तो उसे अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू को बकरी के पास ले जाकर वहाँ की गंदगी उसे दिखाती है। बहू, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरी बकरी माँ बनने वाली है, लेकिन फिर भी तूने उसे खाना नहीं दिया। अगर मेरी बकरी को और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो? सुनैना अपनी बहू को सुना ही रही होती है कि तभी बकरी दर्द में तड़पने लगती है। बकरी को दर्द में तड़पता देख सुनैना बकरी का ख्याल रखती है और बहुत जल्द बकरी एक बकरे को जन्म देती है, जिसके बाद बकरी का काफी दूध होता है और अब सुनैना अपनी बकरी का खुद ही ख्याल रखने लगती है। सुनैना एक गरीब बुढ़िया थी जिसके पास केवल एक ही बकरी थी। वो अपनी बकरी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मरने से पहले उसके पति ने उसे शादी की सालगिरह में ये बकरी गिफ्ट के तौर पर दी थी और खुशी की बात तो ये थी कि उसकी बकरी माँ बनने वाली थी। अरे मेरी प्यारी बकरी, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? तू अब माँ बनने वाली है और मैं पहले से ही एक माँ हूँ, इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऐसे समय में तेरा कितना मूड बदलता होगा। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अब तेरे साथ साथ तेरे होने वाले बच्चे का भी ख्याल मैं ही रखूंगी, इसीलिए तुझे सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा। अब क्या मैं ही करती रहेगी या इसे खाएगी भी? देख, मैं अभी अपने बेटे राज को फटकार लगाकर आ रही हूँ और जब तक मैं उसे फटकार लगाकर आऊं तब तक तू अपना सारा खाना खा लेना, ठीक है ना? राज सुनैना का इकलौता बेटा था। सुनैना जितना प्यार अपनी बकरी से करती थी उतना ही प्यार अपने बेटे राज से भी। राज की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, पर अब तक राज कोई काम नहीं कर रहा था और सुनैना को यही चिंता सता रही थी। राज बेटा, तू कब समझेगा? तू हमेशा आवारा लड़कों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अरे अब तू बड़ा हो चुका है और तेरी माँ बुढ़िया हो गई है और मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दिन रात काम करती रहूं। अब तो हमारी बकरी भी माँ बनने वाली है और मेरे पास और ज्यादा काम हो चुका है। माँ, तुम्हें लगता है कि मैं आवारा लड़कों के साथ केवल घूमता रहता हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं तो काम की तलाश में ही रहता हूँ, पर मुझे काम ही नहीं मिल रहा। अगर तू सच में काम करना चाहता है तो ठीक है, कल मैं सरपंच जी से बात करूंगी। उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे लायक उनके पास कोई काम है। अब सुनैना राज के लिए काम ढूंढ लेती है। अब ना चाहते हुए भी राज को काम करना पड़ता है। काम करने के साथ ही राज के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां भी आ जाती है। अब राज पहले से काफी सुधर जाता है। ये सब देखकर सुनैना को बहुत अच्छा लगता है और एक दिन गांव के बूढ़े चाचा सुनैना से मिलने उसके पास आते हैं।